वरना जब पहली बार आप सेक्शनल टाइमिंग में बैठोगे तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्हें चीजें तो आती होंगी बट वो जानबूझ के या तो गलत करके आ जाएंगे या पैनिक कर जाएंगे। तो आप उसे जबरदस्ती करने बैठ के खेल खत्म हो जाएगा। वो एक सवाल आपके 3-4 सवाल लेट डूबेगा। इन सभी चीजों का समाधान आप कह रहे हो कि भैया हम तो खुद से प्रैक्टिस नहीं कर सकते, खुद से दिमाग नहीं लगा सकते, आप कुछ कराओ। तो बस उसी के लिए मैंने मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस सवाल को मैं टच करूं या नहीं करूं, ये समझ पैदा करनी और ये पैदा होगी। हेलो, जय हिंद, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है मस्त हो गए और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में व्यस्त हो गए। जब से 15 मिनट का टाइमर आया है, ये सबसे बड़ा सवाल है क्योंकि अभी तक पेपर हुआ नहीं है सीजीएल का। अगर मैं बात करूं 15 मिनट वाली टाइमिंग पर, जिसमें हमको 25 सवाल सॉल्व करने हैं। इस वीडियो को आप पूरा देखना, मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा ये बेहतर समझाने की कि गेम अब पूरे तरीके से बदलने वाला है। एसएससी के ऊपर पूरा दबाव है कि मेरिट को कम करा जाए और उन्होंने मेरिट को कम करने के लिए ये सब किया है, सेक्शनल टाइमर इंट्रोड्यूस किया है पूरे तरीके से। ये सेक्शनल टाइमिंग आपकी चीजों पर किस तरीके से इम्पैक्ट डालेगा और जो बच्चा समझदारी के साथ इसको टैकल करेगा वो तो सिलेक्शन ले जाएगा। वरना जब पहली बार आप सेक्शनल टाइमिंग में बैठोगे तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्हें चीजें तो आती होंगी बट वो जानबूझ के या तो गलत करके आ जाएंगे या पैनिक कर जाएंगे। क्योंकि जिस समय 15 मिनट का टाइमर टिक 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 ऊपर चल रहा होगा और नीचे 25 सवाल होंगे, लगभग 35-36 मिनट के आसपास आपको 36 सेकंड के आसपास आपको टाइम मिलेगा एक सवाल के लिए। कैसे उड़ा पाओगे इन चीजों को, एक बार देखना। अगर मैं बात करता हूं, एसएससी अब स्पीड नहीं, सिलेक्शन अंडर प्रेशर टेस्ट कर रहा है। समझ रहे हो आप? वो जो प्रेशर होगा ना, एग्जाम हॉल का प्रेशर बहुत अलग होता है। जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होते हो और ऊपर टाइमर चल रहा होता है, उस प्रेशर के अंदर रह करके आपको क्वेश्चन ठीक करना है। पहले गेम अलग था। पहले आप इंग्लिश को कम टाइम देते थे, हिंदी में टाइम, इंग्लिश को कम टाइम देते थे और जीके में, इनमें टाइम बचा लेते थे। उनका टाइम बचा करके तुम यूज कर लेते थे मैथ के अंदर, रीजनिंग के अंदर। अब गेम पूरा अलग हो चुका है। अब सबका 15-15 मिनट है। अब कैसे आप चीजों को बेहतर कर सकते हो, कैलकुलेशन का क्या रोल रहेगा, सारी चीजें बताता हूँ। पूरा वीडियो को कंप्लीट देखना। सबसे पहली चीज है, टोटल टाइम आपका 15 मिनट है, 25 सवाल है। मैंने कहा कि 36 सेकंड के आसपास आपको एक सवाल करने के लिए मिलेगा। अब सवाल सॉल्व नहीं करना है, स्मार्ट सिलेक्शन करना है। मतलब क्या है इसका? 25 के 25 सवाल अगर तुम कसम खा के गए हुए कोई मैं तो 25 में से 25 सवाल ही करके आऊंगा, तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, आप बिल्कुल गलत माइंडसेट से पेपर देने जा रहे हो। 25 के 25 सवाल अगर वन लाइनर आ गए, बिल्कुल टुच्चे वन लाइनर आ गए, तो शायद आप करके आ जाओगे 25 सवाल। लेकिन एक सवाल भी 4 लाइन 5 लाइन थोड़ा सा ट्रिकी दे दिया तो आप उसे जबरदस्ती करने बैठ के खेल खत्म हो जाएगा। वो एक सवाल आपके 3-4 सवाल ले डूबेगा। इन सभी चीजों पे मैं बात करूंगा कि अब आपको 25 का टारगेट सोच के नहीं जाना, बस ये सोच के जाना कि मैं कितने सवाल मैक्सिमम करके आ सकता हूँ। सारी चीजों पर ध्यान देना। बात हम करेंगे मैथमेटिक्स की। कैलकुलेशन में मत उलझना। सबसे पहली चीज ये है कि आप अपनी कैलकुलेशन पे लगातार काम करते रहो। कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करके ही जाना। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया कि जहां कैलकुलेशन ठीक ठाक है, आपको लग रहा है कि इस क्वेश्चन में फंस सकता हूं या करते करते भी हल्का सा फंस गए, सोचना मत, स्किप कर देना तुरंत। कैलकुलेशन में उलझ मत जाना। ये कुछ चीजें हैं जो आपको बड़े ध्यान से सुन, और ये सब चीजें आप जाकर के एग्जाम हॉल में इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। ये अभी आपको इंप्लीमेंट करनी पड़ेंगी अभी से, और वो इंप्लीमेंट करोगे आप मॉक टेस्ट में, वो आगे बात करूंगा। अप्रोक्सीमेशन के बारे में बच्चे बहुत कम जानते हैं, इसमें मैं धीरे धीरे डेली डोज के अंदर वीडियो बनानी शुरू करूंगा। अप्रोक्सीमेशन कैसे लगाना होता है। इसके अलावा ऑप्शन एलिमिनेशन पे हम लगातार बात करते रहते हैं। ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए कितनी सारी चीजें हम यूज करते हैं, जैसे कि यूनिट डिजिट हो गया, डिजिटल सम हो गया, लास्ट 2 डिजिट बता रखा है मैंने, इवन लास्ट 3 डिजिट्स की भी ट्रिक मैंने कई बार बता रखी है, एलिगेशन। बहुत सारे मैथ्स के अंदर ज्यादा नहीं, 5 से 6 ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप सेपरेटली सॉल्व करोगे, और इसके बारे में आपको बता देता हूं। जो आप कह रहे हो ना ये सारी चीजें, भैया यूनिट डिजिट पर हमारी कमांड नहीं है, आप लास्ट 2 डिजिट को सॉल्व नहीं कर पाते हो, डिजिटल सम पे आपकी कमांड नहीं है। इसीलिए अगर आप देखोगे तो आपको एक इवेंट लगा हुआ मिलेगा। ये है कल शाम, कितने, कल रात 8 बजे का इवेंट। रात 8 बजे का इवेंट लगा हुआ है, समथिंग इज कमिंग। कितने बजे की लाइव लगी हुई है भाई? ये कहाँ दिखती है भाई कितने बजे की लाइव है? तो लास्ट में जाकर के अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर आपको बताया 5 जून रात 8 बजे।
इसको देखने के लिए जरूर आना। यहाँ पर मैं मेनली इसी चीज का समाधान करूंगा जो आने वाले टाइम में, मैं ये कह रहा हूं आपने 6-7 चीजें बस इन पे पकड़ बना लेना। ये अगर आपने सीख ली अच्छी से तो कैलकुलेशन तो आपकी तगड़ी हो जाएगी। कैलकुलेशन के लिए सबसे ज्यादा कमेंट आते हैं मेरे को, बहुत ज्यादा कमेंट आते हैं। ये सारी चीजें मैं सॉल्व करा दूंगा, इसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा। आपको उस वीडियो में सब कुछ समझाऊंगा कि कैसे कैसे हम इन सभी चीजों का समाधान। आप कह रहे हो कि भैया हम तो खुद से प्रैक्टिस नहीं कर सकते, खुद से दिमाग नहीं लगा सकते, आप कुछ कराओ, तो बस उसी के लिए मैंने कल का इवेंट लगा रखा है रात को जरूर। ठीक है, अब स्मार्ट स्ट्रेटेजी आपको लगानी पड़ेगी। मैंने क्या बोला, आपने घर से प्लान बना के गए, पहले ही सोचते थे कि 25 में से 25 करे आएंगे भैया, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मैथ्स वाकई में अच्छा भी होता है, तो कई बार सवाल देख के वो ईगो पे भी ले जाते हैं कि भाई नहीं ये तो मैं करके ही रहूंगा। बट अब गेम थोड़ा सा अलग है, सवाल करने के साथ साथ सवाल छोड़ने की आर्ट भी सीखनी पड़ेगी। मैं ये कह रहा हूं अगर आप 20 से 22 सवाल करके आ रहे हो तो इस अपने आप को बहुत बेहतरीन मानो। ऐसा नहीं कि यार हमने 15 मिनट में तो 20-22 सवाल करके आए हैं। गेम रहेगा अब एक्यूरेसी का भाई, 85 नहीं 90 टू 95% की एक्यूरेसी मेंटेन करनी पड़ेगी। एक्यूरेसी का गेम रह गया। जितना बच्चा पैनिक होगा, जबरदस्ती सोचेगा यार बहुत कम अटेम्प्ट हुए, लो कुछ क्वेश्चन टिक लगा दे रहा हूँ, गैस करेगा बहुत ज्यादा, ये सब चीजें तुम्हें नहीं करनी। अटेम्प्ट किसी भी हालत में देखोगे तो घटेंगे। अब जो पेपर होंगे जिनमें सेक्शनल टाइमिंग है, सब में अटेम्प्ट कम होंगे। तुम इकलौते नहीं हो जो कम अटेम्प्ट करके आओगे। 25 में से 25 अटेम्प्ट करना नहीं है, 20 अटेम्प्ट कर रहे हो, 22 अटेम्प्ट कर रहे हो, सेफ अटेम्प्ट है। मस्त इतने ही अटेम्प्ट करना। अगर तुम घर से सोचो ना मैं तो 25 में से 25 करके आऊंगा, इस चक्कर में आप बहुत बड़ी गड़बड़ करोगे। जैसे ही आप सवाल शुरू करा तीसरे क्वेश्चन पे अटक गए, बस जैसे ही आप अटकोगे, आपका माइंड था मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, वहीं 2-4 क्वेश्चन वहीं गड़बड़ कर दोगे। और शुरुआत में हुई गड़बड़ पेपर को लास्ट तक खराब करती है तुम्हारा। अगर दूसरी चीज तुम्हें इंग्लिश बहुत अच्छे से प्रिपेयर भी होगी तो तुम्हारे दिमाग में वही बैठा रह जाएगा। वहां तो टाइमिंग की कोई दिक्कत नहीं है, जीके और इंग्लिश में तुम वहां भी गड़बड़ करके आ जाओगे। तो ये सब चीजें आपको सीखनी है। घर से कोई माइंडसेट बना के नहीं जाना है कि मैं इतने क्वेश्चन करके आऊंगा, नहीं, मैं अपना बेस्ट दे करके आऊंगा। जैसा पेपर आएगा, वन लाइनर आ रहा है उड़ा दो 25 के 25 सवाल। बट मुझे जहां तक लगता है 3-4 सवाल या 2-3 सवाल तो आएंगे जो थोड़े लेंदी होंगे, ट्रिकी होंगे। ठीक है, वही सवालों को पहचानने का गेम रह गया है। 25 में से उन सवालों को चुनना, आपकी नजर पड़ी, आपने देखा ये सवाल मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस सवाल को मैं टच करूं या नहीं करूं, ये समझ पैदा करनी। और ये पैदा होगी प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस, मैक्सिमम प्रैक्टिस ही आपको बताएगी, देखते ही समझ में आ जाएगा इसमें ये मेथड में लगाऊंगा और ये सवाल 1 सेकंड 2 सेकंड में हो जाएगा, 4 सेकंड में, 20 सेकंड में, कितनी देर में हो जाएगा। ये चीज आपको सीखनी पड़ेगी। बिगेस्ट मिस्टेक क्या रहेंगी, एक सवाल पर अटक जाना। भैया ये मैं बार बार बोल रहा हूं, सवाल पर अटकना नहीं है, जैसे ही अटके छोड़ दो। आपको देखना है कि ये सवाल मुझे आता है, मैं इसे इतनी देर में करके निपट जाऊंगा, उसी सवाल को टच करना, अदरवाइज मत करना। ठीक, हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश नहीं करनी है। हर क्वेश्चन पे थोड़े थोड़े टाइम दे रहे हो। पहला सवाल खुला, इसे भी ट्राई कर दिया, अरे यार नहीं हुआ, फिर लास्ट में जाके 30 सेकंड खराब करी, 40 सेकंड खराब करी, 50 सेकंड खराब करी, छोड़ दिया। फिर दूसरे पे गए, पता चला ये भी कैलकुलेटिव है नहीं। देखो पहले एनालाइज करो कि ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ कि नहीं। और ये चीज डेवलप होगी मैक्सिमम मॉक टेस्ट देने से। 15 मिनट के टाइमर वाले मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे आपको, ये चीज आप समझ लो। पैनिक में रैंडम गैसिंग मैंने पहले ही बोल दिया कि आप सोचोगे यार बहुत कम अटेम्प्ट हुए, खींच दूं थोड़ा सा जबरदस्ती 1-2 गैस लगा दूं, सोच दूं कि 3, अच्छा ये सी हो सकता है तो सी मार दिया। ये सब गलतियां नहीं करनी है। मॉक टेस्ट में यही स्ट्रेटजी प्रैक्टिस करो। अब जो चीज मैंने आपको बताई है, ठीक है, वो सभी चीजें अभी से अप्लाई करनी शुरू करो मॉक टेस्ट में, तब जाकर के तुम इसको रियल एग्जाम में इंप्लीमेंट कर पाओगे। एग्जाम में नया एक्सपेरिमेंट मत करना, पता चले वहां करके तुम सीधा गए और वहीं जाकर के भैया ने ऐसा बताया था, या खुद भी तुमने कोई स्ट्रेटेजी बनाई और वहां जाके लग गए। ये सब चीजें तुम्हें अभी से प्रैक्टिस करनी है। डेली मॉक टेस्ट, 15 मिनट के टाइमर वाले मॉक टेस्ट लगा करके प्रैक्टिस करो। ठीक है भाई, आदत बनेगी तभी एग्जाम में अप्लाई होगा, ये मैंने पहले बोल दिया। अगर आप सोच रहे हो कि डायरेक्ट जा करके, नहीं हो पाएगा। तो पहले आदत बनाओ, मॉक टेस्ट दो, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे तब होगा। अब बात मैं फिर एक बार करना चाहता हूँ, कैलकुलेशन स्पीड, इसकी अब तुम्हें बहुत जरूरत पड़ने वाली है। कुछ बेसिक चीजें तो आपको आनी ही चाहिए, उसके बिना अगर तुम अब पेपर देने जाओगे तो आप फंस जाओगे भाई। पहले फिर भी काम चल जा रहा था, आप फंस जाओगे। आपको पता है परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन प्रॉपर आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए। 3/8 क्या होता है, 5/8 क्या होता है, 5/6 क्या होता है, 1/3 क्या होता है, सबको परसेंटेज में आप तुरंत पलट सको। ठीक है, 1 से लेकर 50 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। 1 से लेकर 30 तक, देखो 20 तक करो बढ़िया है, हो सके तो 1 से लेकर 30 तक के क्यूब।
रट्टा ही तो लगाना है साला। सामने तुमने लिखा उनको, अपनी टेबल के सामने चिपका दो। ये वो डाटा है जो तुम्हारे कमरे में लगा हुआ होना ही चाहिए अगर मैथ्स में टाइम आपको कम करना है अपना तो। क्यूब हो गए, स्क्वायर हो गए, फ्रैक्शन टू परसेंटेज हो गए, 1 से लेके 30 तक टेबल ऐसे हिंदी में याद करो चाहे इंग्लिश में याद होने चाहिए। 30 का 29 का टेबल अगर मैंने पूछ लिया 23 सत्ते क्या होते हैं, तहीं तुम्हारे पंखे खुल जाएंगे। 23 की इंटू 7 नहीं कर पाओगे। स्मार्ट टेक्निक यूज करो। अब ये वो टेक्निक है, सवाल तुम्हारे सामने आ गया, सवाल को बिना सॉल्व किए क्या ऐसी टेक्निक है कि हम चाहे उसमें यूनिट डिजिट लगाएं, लास्ट 2 डिजिट लगाएं। इन टेक्निक का अब जाकर के बहुत ज्यादा यूज होगा, पहले इतना नहीं होता था। अब तुम्हें यूज करना ही पड़ेगा इनका, चाहे डिजिटल सम हो, चाहे यूनिट डिजिट हो, चाहे लास्ट 2 डिजिट हो, चाहे लास्ट 3 डिजिट हो, आपको चाहे मल्टीपल चेक करके निकालना हो, ऑप्शन एलिमिनेशन करने हो, ये सारे हथकंडे आपको आने चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूँ, इन सभी हथकंडों के लिए ही मैं कल रात यानी 5 जून को रात 8 बजे लाइव आ रहा हूँ। बिगेस्ट अनाउंसमेंट का ये लगा हुआ है, इसको जरूर देखने आना। यहाँ मैं आपको सारा गेम समझाने की कोशिश करूंगा, सब तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई। और इसके अलावा आपको पता ही है टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, माइंडसेट पे मैं बात कर चुका हूँ, सवालों पे अटकना नहीं है, सारी चीजें मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, कोई भी अपडेट होगी सबसे पहले आपको वहां पर मिल जाएगी। एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर कर लेना, करंट अफेयर वगैरह आप रीड कर सकते हो। बाकी मिलते हैं अदर वीडियोस में। स्ट्रेटजी तो हर कोई बताएगा तुम्हें बहुत ज्यादा, ठीक है, अपना खुद का भी दिमाग लगाया करो चीजों में। जब रात को आप सोने जाते हो उससे पहले थोड़ा सा एनालिसिस किया करो कि हम कैसे अपनी मैथ को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या आज कमी रह गई जिसे हम कल इम्प्रूव करेंगे। टाइम मैनेजमेंट, डिस्ट्रैक्शन, सोशल मीडिया, हर चीज पे जब खुद बैठोगे, खुद थोड़ा उनके बारे में सोचोगे, तब चीजें ज्यादा बेहतर होती है। हमारी तरफ ये चीजें बहुत कम चल रही हैं, वेस्टर्न कल्चर में ये चीज बहुत है कि जनरल लिखा जाता है। मतलब आप जैसी आपकी लाइफ चल रही है आप उसको लिख रहे हो कि कल मुझे क्या करना है, मैनिफेस्टेशन, कुछ भी ऐसी चीजों से आपको जुड़ना पड़ेगा। ये वो सारी चीजें जो आपको एक एटमॉस्फेयर बनाती हैं ताकि आप कम डिस्ट्रैक्टेड रहें, फोकस्ड ज्यादा रहें, तब जाकर के आप इन सभी चीजों पर ज्यादा अच्छे से काम कर पाओगे। ठीक है, हवाबाजी कर रहे हो, हंस जाने के बाद, वीडियो देखने के बाद तुम्हें रील देखनी है, तो फिर मेरा चीखना चिल्लाना भी बेकार है। मैं कितना भी कुछ कर दूं, आप कोर्स भी खरीद लो, कुछ भी कर लो भाई, सिलेक्शन नहीं होता। आपको खुद का माइंडसेट बहुत बार चेंज करने की जरूरत होगी। ठीक है, भटकना नहीं है। ठीक है, चलो मिलते हैं अदर वीडियोस में, तब तक के लिए टाटा।